हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने इस ऐप का सेटअप देखा था। तो ये जो ऐप है हमारी ये एमवीवीएम बेस्ड है। तो लास्ट वीडियो में हमने व्यू मॉडल्स के लिए इस तरीके से टेस्ट केसेस लिखे थे। इस वीडियो में हम लोग रेपोजिटरी के लिए टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो स्मॉल सा ही वीडियो होगा, तो सीधा रेपोजिटरी वाले कोड पे चलते हैं और देखते हैं क्या कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये हमारी सिंपल सी एक रेपोजिटरी वाली क्लास है। अब ये जो रेपोजिटरी होती है वो हमारे डेटा सोर्स से इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमने इसके कंस्ट्रक्टर में एक एपीआई का रेफरेंस लिया है। ये हमारी रेट्रोफिट की सर्विस है। इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया गेट प्रोडक्ट्स के नाम से, जो कि हमारी इस एपीआई को कॉल करेगा और बेस्ड ऑन दी एपीआई रिस्पॉन्स ये हमारे को एक नेटवर्क रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बना के देगा। तो या तो ये हमारा सक्सेस होगा, तो सक्सेस के केस में हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो हमने रिक्वेस्ट किए हैं, और अगर कोई एरर होती है तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगी। तो इसी चीज़ के लिए हमें यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखने हैं। अब इस केस में ये जो हमारी रेपोजिटरी है वो डिपेंड करती है इस एपीआई वाले ऑब्जेक्ट पे। तो हम लोग इस एपीआई वाले ऑब्जेक्ट को मॉक करेंगे, इस फंक्शन के लिए एक बिहेवियर डिफाइन करेंगे। भैया या तो ये हमें एरर देगा या हमारे को सारे प्रोडक्ट्स ला के देगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट केसेस लिखेंगे। तो आई होप आप रिलेट कर पा रहे होगे किस तरीके से हम लोग मॉकिंग वाली क्लासेस निकालते हैं कि किन को हमें मॉक करना है और किसके लिए हमें बिहेवियर डिफाइन करना है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके लिए एक टेस्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ओके, और यहाँ पे मैं ये टेस्ट डायरेक्टरी सिलेक्ट करूँगा। तो ये हमारे लिए क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें अपनी प्रोडक्ट्स एपीआई को मॉक करना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट्स एपीआई, और इसको यहाँ पे मैं एनोटेट करूँगा @mock से, और सिंपली सेटअप फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे मॉकेटो एनोटेशंस डॉट ओपन मॉक्स, और यहाँ पे दिस पास कर देंगे। तो ये वाली लाइन बेसिकली क्या करेगी, हमारे इस प्रोडक्ट्स एपीआई वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगी। उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक टेस्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, फन टेस्ट गेट प्रोडक्ट्स एम्प्टी लिस्ट। तो वापस इस रेपोजिटरी वाली क्लास पे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इसके लिए एक बिहेवियर डिफाइन करना है कि भैया जब भी मेरे प्रोडक्ट्स एपीआई का ये जो गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन है ये कॉल हो तो मुझे ये आउटपुट देना। तो ये मुझे बिहेवियर डिफाइन करना है। तो देखते हैं किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉकेटो डॉट वेन कि भैया जब भी मेरे इस प्रोडक्ट्स एपीआई का गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन कॉल हो तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना एक एम्प्टी लिस्ट। तो यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो रिटर्न टाइप है वो हमारा ये रिस्पॉन्स है, जो कि हमारे को इस रेट्रोफिट वाली क्लास से मिला है। तो मुझे अपनी लिस्ट को इस रिस्पॉन्स में एनक्लोज करना होगा, तो वही मैं यहाँ पे करूँगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी लिस्ट पास कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन के लिए एक बिहेवियर डिफाइन कर दिया कि भैया जब भी हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो ना तो हमारे को ये रिस्पॉन्स देना। अब ये हमारे को यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमारा सस्पेंड फंक्शन है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे रन टेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अपना सिस्टम अंडर टेस्ट बनाते हैं। तो हमारा सिस्टम अंडर टेस्ट है प्रोडक्ट रेपोजिटरी। अब यहाँ पे मुझे पास करना है प्रोडक्ट्स एपीआई। तो यहाँ पे मैं अपना ये मॉक ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा और सिंपली सिस्टम अंडर टेस्ट का ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे गेट प्रोडक्ट्स, और इसको यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करा लेते हैं। तो ये जो गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन है ये हमारे को रिटर्न करेगा नेटवर्क रिजल्ट। तो सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने यहाँ से एपीआई को कॉल किया, एपीआई से हमारे पास रिस्पॉन्स आया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इस नेटवर्क रिजल्ट में। तो देखते हैं इसके लिए असर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे एक असर्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रू पास कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका टाइप चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक लगाता हूँ रिजल्ट इज नेटवर्क रिजल्ट डॉट सक्सेस। उसके बाद इसका डेटा भी चेक कर लेते हैं कि इसमें डेटा जो है वो सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइज़ में 0 पास कर देता हूँ, और यहाँ पे सिंपली चेक करेंगे इस रिजल्ट के अंदर ये जो हमारे पास डेटा प्रॉपर्टी है उसकी जो साइज़ है वो हमारे पास 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्टी लिस्ट पास करी है। तो इस तरीके से हमने इसका एक टेस्ट केस डिफाइन किया। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसका एक और टेस्ट केस लिखते हैं यहाँ पे। इस बार एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एपीआई से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे पास। यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लिस्ट। तो इस वाले टेस्ट केस में हम लोग सिंपली ये चेंज करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ना लेके एक लिस्ट बना लेंगे और उसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट आइटम, और इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट स्पेस कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करी है। ये दोनों हमारे हार्ड कोडेड ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट 1 लिया इसका टाइटल, और दूसरे प्रोडक्ट का टाइटल है हमारा प्रोडक्ट 2। तो यहाँ पे सिंपली इस एम्प्टी लिस्ट की जगह हम लोग इस प्रोडक्ट लिस्ट का यूज़ कर लेंगे, और इसी की बेसिस पे हम लोग अपना टेस्ट केस लिखेंगे। तो ये हमारे पास सक्सेस ही आना चाहिए, और इस बार जो हमारे पास एक्सपेक्टेड साइज़ होगा वो 2 आना चाहिए। तो इस तरीके से बस इतना चेंज होगा इसमें। यहाँ पे मैं एक और असर्ट स्टेटमेंट भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली चेक कर लेंगे कि जो हमारा पहला प्रोडक्ट है उसका टाइटल जो है हमारा वो प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है, और सिंपली यहाँ पे मैं चेक करूँगा रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास डेटा आ रहा है उसका 0th एलिमेंट एक्सेस करेंगे।
मतलब हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट एक्सेस करेंगे और उसका टाइटल एक्सेस करेंगे, तो ये सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पे नॉन असर्टेड ऑपरेटर लगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये 3 असर्ट स्टेटमेंट्स लगाई हैं। तो ये वाला जो टेस्ट केस है हमारा, उसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि सर्वर से हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उसी के बेसिस पर हमने ये टेस्ट केस डिफाइन किया। तो इसको भी रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये वाला टेस्ट केस भी पास हो चुका है। तो एक नेगेटिव टेस्ट केस लिखते हैं कि अगर सपोज सर्वर से एरर आ रहा है तो उस केस में हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो इसी को यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एरर। अब यहाँ पे हमें इस प्रोडक्ट लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से मैं। तो यहाँ पे सक्सेस की जगह इस बार हम लोग रिटर्न करेंगे एरर वाला ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एरर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कोड पास करना है कि HTTP की कौन सी एरर आई है। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 401 और यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स बॉडी पास करनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ अनऑथराइज डॉट टू रिस्पॉन्स बॉडी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक एरर का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। तो उन केसेस में जहाँ पे हमारी API पे ऑथराइजेशन लगा होगा कि हमें एक हेडर पास करना है या कोई टोकन पास करना है, तो उस केस में हमारे पास 401 आएगी कि भैया अनऑथराइज यूज़र हो, आप हमारे इस एंड पॉइंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एरर का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको रिटर्न कर दिया है। तो इस केस में जो हमारी असर्ट स्टेटमेंट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। तो इस बार जो हमारे पास नेटवर्क रिजल्ट आएगा वो एरर वाला आएगा और इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ और सिंपली इसका मैसेज चेक कर लेते हैं कि यही मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अनऑथराइज्ड। तो इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी मैसेज के नाम से, उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रिजल्ट डॉट मैसेज। तो इस तरीके से हम लोग ये नेगेटिव टेस्ट केस लिखेंगे कि अगर API से हमारे पास कोई एरर आता है तो हमारी रेपोजिटरी किस तरीके से बिहेव करेगी। तो हमारी रेपोजिटरी के अंदर हमारे पास नेटवर्क रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो एरर वाला ही होना चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे टेस्ट केस में लिखा है और यहाँ पे हम लोग मैसेज के लिए भी चेक लगा सकते हैं कि अनऑथराइज्ड होगा। तो इस तरीके से हमारा ये टेस्ट केस चलना चाहिए। तो रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये टेस्ट केस फेल हो चुका है क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो अनऑथराइज थी, बट यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो आ रही है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैं वापस इस प्रोडक्ट रेपोजिटरी पे जाता हूँ तो जब भी हमारे पास कोई एरर आती है, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, तो हमारा वो इसके अंदर जाता है। अब यहाँ पे ये जो हमारी मैसेज प्रॉपर्टी उसको हम लोग सेट करें समथिंग वेंट रॉन्ग से। तो इसी चीज़ का मुझे यहाँ पे चेक लगाना होगा। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि भैया अगर मेरी कोई एरर आती है तो इस नेटवर्क रिजल्ट वाली क्लास के अंदर ये जो हमारे पास मैसेज प्रॉपर्टी है उसके अंदर लिखा होगा समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि यही हमने अपनी इस प्रोडक्ट रेपोजिटरी वाली क्लास के अंदर लिखा है कि भैया अगर कोई एरर आती है तो हमारे को एरर मैसेज नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए एग्जैक्ट एरर क्या आई है, हमें बस ये रिटर्न करना है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये मैंने अपनी रेपोजिटरी के अंदर इसी तरीके से कोड लिखा है कि कोई भी एरर आए आपके पास तो आपको रिटर्न करना है समथिंग वेंट रॉन्ग। तो वही हमने यहाँ पे टेस्ट केस में लिखा है। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो इस बार हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ये डिफरेंट टेस्ट केसेस लिखते हैं अपनी रेपोजिटरी के लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट वेरिएशंस भी ऐड कर सकते हैं। जनरली रेपोजिटरी के अंदर और भी कोड होता है तो उन फंक्शंस के लिए भी आपको टेस्ट केसेस लिखने होंगे। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा किस तरीके से मैंने ये टेस्ट केसेस डिफाइन किए हैं। तो ये था हमारा रेपोजिटरी की यूनिट टेस्टिंग के बारे में। तो इस वीडियो में एक यूजफुल टिप के बारे में और बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। अब ये हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट हैं और ये हमारे JVM वाले टेस्ट हैं। अब सपोज़ मेरा कोई ऐसा कोड है जो मैं इन दोनों डायरेक्टरी के अंदर शेयर करना चाहता हूँ, मतलब मेरी कोई क्लास है या मेरा कोई फंक्शन है जो मैं इन दोनों टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका व्यू चेंज कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसको नाम देते हैं शेयर टेस्ट। जो भी मेरा शेयर्ड कोड होगा वो मैं शेयर टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर लिखूँगा। तो जिस तरीके से हमारी इस टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर्ड है वही स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे भी फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जावा वाली डायरेक्टरी है, उसके बाद हमारे पास इस तरीके से एक पैकेज स्ट्रक्चर है, तो वही मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करते हैं जावा के नाम से और इसके अंदर अपना एक पैकेज स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया। तो इसके अंदर एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं, तो इसको नाम देते हैं शेयर डॉट KT। तो सिंपली यहाँ पे एक पैकेज डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे एक क्लास ऐड कर देते हैं शेयर्ड के नाम से। तो जितना भी मेरा शेयरिंग वाला कोड होगा वो मैं इस क्लास के अंदर डिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मुझे अपनी बिल्ड डॉट गेडल फाइल के अंदर एक और चेंज करना होगा, तो देखते हैं वो क्या चेंज है। तो यहाँ पे मैं अपनी ऐप वाली बिल्ड डॉट गेडल फाइल ओपन करता हूँ और सिंपली यहाँ पे डिफाइन करेंगे सोर्स सेट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड्रॉयड टेस्ट जावा डॉट सोर्स डायरेक्टरीज प्लस इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पाथ पास करूँगा कि इस SRC डायरेक्टरी के अंदर ये जो हमारा शेयर टेस्ट है उसके अंदर हमारे पास जावा वाली डायरेक्टरी है, उसी के अंदर हमारा सारा शेयर्ड वाला कोड पड़ा हुआ है। तो वही पाथ यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा SRC के अंदर ये जो हमारी शेयर टेस्ट डायरेक्टरी है उसके अंदर ये जो हमारा जावा वाला कोड है वो अपने एंड्रॉयड टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर इंक्लूड कर लो। तो सिंपली इस लाइन का क्या मतलब है कि
कि भैया ये जो मेरे एंड्रॉयड टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर कोड लिखे हुए हैं ना, वो इसका भी यूज़ करेंगे, मतलब इस पाथ का भी यूज़ करेंगे। तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये जो हमारे JVM वाले टेस्ट हैं उसके लिए भी हम लोग यही बिहेवियर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट चेंज कर दूंगा टेस्ट। तो सिंपली इस एंड्रॉयड वाले ऑप्शन के अंदर ये जो हमारा सोर्स सेट है उसके अंदर मैंने सिंपली ये डिफाइन किया है कि भैया ये जो मेरी एंड्रॉयड टेस्ट है, मतलब ये जो मेरे इंस्ट्रूमेंटेशन टेस्ट है, वो इस वाली क्लासेस का भी यूज़ करेंगे। और ये जो मेरे JVM वाली टेस्ट क्लासेस है वो हमारे इस पाथ के अंदर जो भी क्लासेस हैं उनका भी यूज़ करेगी। तो इस तरीके से मैंने ये सोर्स सेट डिफाइन किया। तो इस तरीके से जो भी मेरा कॉमन कोड होगा वो इन दोनों को अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको सिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो जावा वाला आइकन है ये भी हमारा ग्रीन हो चुका है। अगर मैं इस एंड्रॉयड टेस्ट डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ तो ये भी हमारा ग्रीन है, ये भी हमारा ग्रीन है और ये भी हमारा ग्रीन है। तो जब भी मुझे कोई कॉमन कोड डिफाइन करना होगा तो मैं इसके अंदर डिफाइन करूँगा। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सोर्स सेट का यूज़ करते हैं। तो स्मॉल सा टिप है बट काफ़ी यूज़फुल है, आगे आपको मदद करेगी जब आप डिफरेंट टेस्ट केसेस लिख रहे होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉक वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे, देखेंगे हम लोग रेट्रोफिट के लिए API को लोकली कैसे सेटअप करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में, IT में IT